Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class या वीडियो competitive English में टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के स्पॉटिंग एरर एक्सरसाइज के लिए रिवीजन एक्सरसाइज 3 के लिए है। आज हम रिवीजन एक्सरसाइज 3 की प्रैक्टिस करेंगे और इसमें मिस्टेक्स फाइंड आउट करते हुए इन सेंटेंसेस को करेक्ट करेंगे। पहला सेंटेंस है द साइन ऑन माई हार्डवुड फ्लोर्स टेक अब्यूज फ्रॉम द रैगेड टोनेल्स ऑफ जेरी माई डॉग। तो यहां देखिए द साइन ऑन माई हार्डवुड फ्लोर्स टेक, यहाँ वर्ब पार्ट ए में टेक वर्ब आई है और इसका सब्जेक्ट आप ढूंढिए तो आपको पता चलेगा कि द शाइन इसका सब्जेक्ट है। तो शाइन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और यह सिंगुलर है नंबर में, और सिंगुलर होने के कारण इसका जो वर्ब होनी चाहिए तो वर्ब यहाँ बल्कि जो टेक है वह प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ टेक का टेक्स होना चाहिए। तो द शाइन ऑन माई हार्डवुड फ्लोर्स टेक्स अब्यूज फ्रॉम द रैगेड टोनेल्स ऑफ जेरी, तो यहाँ टेक्स हो जाएगा चूंकि इसका जो सब्जेक्ट शाइन है द शाइन ये सिंगुलर है। तो फर्स्ट सेंटेंस के पार्ट ए में जो वर्ब टेक आई है इसमें एस लगा करके इसको सिंगुलर बनाना होगा, तो टेक को टेक्स कहा जाएगा, ये इसमें करेक्शन है। Everyone on the roller coaster, including Sweta and Rani, hope that the hot dogs, onion rings, funnel cake and cotton candy will stay down during the twisting ride to come. तो everyone on the roller coaster, including Sweta and Rani, अब यहाँ पर वर्ब आई है होप। होप यहाँ प्लूरल है, बिना एस और ई एस के है, तो इसका सब्जेक्ट देखिए क्या है, तब हमें ये क्लियर होगा कि ये सही है कि गलत है। तो सब्जेक्ट इसका है एवरीवन। तो एवरीवन जब सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर, मतलब एवरीवन जब सब्जेक्ट होता है तो ये सिंगुलर माना जाता है, और सिंगुलर माने जाने के कारण इसमें इसके साथ जो वर्ब होती है वह भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। तो यहाँ होप जो है प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म में होने की जगह यह सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, तो इसलिए होप की जगह इसको होप्स कहा जाएगा। एवरीवन ऑन द रोलर कोस्टर hopes that the hot dogs, onion rings, funnel cake and cotton candy, तो यहाँ पर hopes होना चाहिए ना कि hope होना चाहिए, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वह everyone है, और everyone सिंगुलर होता है या रूल होता है कि जहाँ भी every आ जाता है every और one दोनों ही सिंगुलर हैं, और everyone अपने आप में इंडेफिनिट प्रोनाउन है यहाँ, और ये मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सीधी सी बात यह है, तो इसलिए यहाँ होप्स होना चाहिए। थर्ड सेंटेंस इज स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर सो मच होमवर्क दैट जयाज poor fingers have permanent indentations from the calculator pads। तो यहाँ देखिए जयाज फिंगर्स यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ यहाँ हैव आया है जो कि उचित है, चूंकि फिंगर्स भी प्लूरल सब्जेक्ट है और हैव भी प्लूरल सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ देखिए स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर, स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर ठीक ऐसे जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, उसी तरह से यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स, हालांकि प्लूरल भी अगर इसको आंकड़े के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वहां पर यह प्लूरल हो जाएगा, लेकिन जब इसको एक साइंस के रूप में जब इसको समझा जाता है तब यह सिंगुलर होता है। तो इस दृष्टि से स्टैटिस्टिक्स जैसे इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स, इस तरह से जब ये सब्जेक्ट के रूप में ऐसे कहिए, ये जब नाउन के रूप में, ये सब्जेक्ट के रूप में, इसको सब्जेक्ट के रूप में मतलब जैसे वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नहीं, मेरे कहने का अर्थ है कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स यानी एक साइंस है, सब्जेक्ट है ये, यानी पढ़ने का एक सब्जेक्ट है।
तो जब ये सब्जेक्ट या साइंस के रूप में लिया जाता है तब यह सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होने के साथ इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स के साथ रिक्वायर आया है, तो यहाँ एस लगेगा, तब ये दोनों में अग्रीमेंट होगा, यानी स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्स, इस तरह से यह होगा। तो थर्ड सेंटेंस के पार्ट ए में रिक्वायर की जगह पर रिक्वायर्स लिखा जाएगा, यही यहाँ पर करेक्शन है। फोर्थ सेंटेंस में एट पार्टी पैलेस वर्क्स फ्रेंड्स who will stuff double meat into our burritos for free। तो यह देखिए एट पार्टी पैलेस, तो यहाँ क्या है वर्क्स, तो वर्क्स क्या है, यहाँ वर्ब है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, देखिए एट पार्टी पैलेस, ये तो क्या है, ये तो एक एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में फ्रेज है, ये एक फ्रेज है जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। तो इसका इस वर्क का सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स इसके सब्जेक्ट हैं। तो जब फ्रेंड्स इसके सब्जेक्ट हैं, जो कि इसके बाद लिखे हुए, लेकिन सब्जेक्ट तो इसके फ्रेंड्स ही है, तो अगर फ्रेंड्स सब्जेक्ट हैं तो इसके साथ फिर क्या है, वर्ब कैसी होनी चाहिए, फ्रेंड्स, तो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। तो प्लूरल वर्ब होने के लिए इसको हम इसमें से एस हटा देंगे और हो जाएगा फ्रेंड, वर्क फ्रेंड्स, एट पार्टी पैलेस वर्क फ्रेंड्स हु विल स्टफ डबल मीट इनटू आवर बैरिटोज फॉर फ्री। तो यहाँ वर्क्स की जगह वर्क हो जाएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट फ्रेंड्स जो है वह प्लूरल है, इसलिए। Fifth sentence is Sunil is having a bad day. When Sunil is having a bad day, some reading of inspirational quotes always brighten his mood। तो यहाँ देखिए when Sunil is having a bad day, पहले तो ये चूंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, एक मैटर है। तो यहाँ when Sunil is having a bad day, तो यहाँ पर वैसे तो अगर ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ना होता तो हमको यहाँ पर व्हेन जो है ये इज हैविंग अ बैड डे की जगह पर होना चाहिए था व्हेन सुनील हैज अ बैड डे। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं व्हेन के साथ वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहे जाते हैं, लेकिन इसको हम इग्नोर करते हुए, ये सिर्फ मैंने इसलिए कहा कि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का विषय नहीं है, ये टेंस का विषय है, तो इसलिए मैं इसको इग्नोर करता हुआ आगे चलता हूं और कहता हूं सम रीडिंग ऑफ इंस्पिरेशनल क्वोट्स ऑलवेज ब्राइटन। तो यहाँ चूंकि ऑलवेज है इसलिए भी इसको होना चाहिए था व्हेन सुनील हैज अ बैड डे, यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन सम रीडिंग ऑफ इंस्पिरेशनल क्वोट्स, तो सम रीडिंग क्या है, इसका जो है क्वोट्स ऑलवेज ब्राइटन। तो ब्राइटन भी यहाँ पर एक वर्ब है, जिस जब किसी एडजेक्टिव में en लग जाता है तो वह वर्ब हो जाता है। तो ब्राइटन यहाँ पर एक वर्ब है, तो ब्राइटन का सब्जेक्ट कौन है, तो ब्राइटन का सब्जेक्ट है सम रीडिंग ऑफ इंस्पिरेशनल क्वोट्स। तो ये क्वोट्स इसका सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि रीडिंग ऑफ इंस्पिरेशनल क्वोट्स इसका सब्जेक्ट है। तो रीडिंग अपने आप में जेरेंड है, एंड जेरेंड जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तो वह उसको सिंगुलर माना जाता है। इस दृष्टि से ब्राइटन को भी क्या माना जाए, ब्राइटन का सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा, और जब ब्राइटन का सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा तो इसके साथ ब्राइटन को भी सिंगुलर वर्ब होना पड़ेगा। सिंगुलर वर्ब होने के लिए ब्राइटन में एस और ईएस की आवश्यकता है, तो यहाँ ब्राइटन के साथ में एस लगाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से ब्राइटन्स हो जाएगा यहाँ, ब्राइटन्स। तो इस तरह से इसको मतलब इसके साथ ब्राइटन्स हो जाएगा, और मतलब ब्राइटन्स एस लगा करके उसको सिंगुलर सब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो फिफ्थ सेंटेंस में इसमें एस और ईएस लगा करके इसको ब्राइटन्स लिखा जाएगा, यही यानी कि फिफ्थ सेंटेंस के सी पार्ट को ब्राइटन्स करना होगा एस लगा करके, तब यह इसमें ये करेक्शन हो जाएगा।
now is the sixth sentence, and in sixth sentence, none of this breakfast that you cooked are fit to eat. तो यहाँ भी देखिए none of this breakfast यहाँ पर सिंगुलर है. none of के बाद अगर प्लूरल नाउन होती है तो यहाँ पर तब तो यहाँ पर क्या है, तब तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कोई भी वर्ब आ सकती है जब नन ऑफ के बाद में अगर यहाँ कोई प्लूरल नाउन है तो. लेकिन अगर कोई सिंगुलर नाउन है तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी. तो इसलिए नन ऑफ दिस ब्रेकफास्ट दैट यू कुक्ड आर फिट टू ईट की जगह कहा जाएगा इज फिट टू ईट, क्योंकि इसका आर का जो सब्जेक्ट है वह क्या है, नन ऑफ दिस ब्रेकफास्ट है. और नन ऑफ दिस ब्रेकफास्ट क्या है, यह सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब होगी. तो इसलिए आर फिट टू ईट की जगह इज फिट टू ईट हमको कहना होगा और कहना ही चाहिए. तो इसलिए सिक्स्थ सेंटेंस के पार्ट डी में आर की जगह इज लिख करके हम इसको करेक्ट करेंगे सेंटेंस को. Seventh sentence, when father is angry, there are fire flickering in his eyes as well as smoke escaping from his ears. तो when father is angry, तो sorry, there के बाद यहाँ there are fire flickering in his eyes. तो देयर के बाद जो यह वर्ब आती है वो वर्ब उस वर्ब के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है. तो ये जो फायर फ्लिकरिंग है यह एक, अगर फायर को नाउन माने तो भी फायर सिंगुलर है और वास्तव में फायर को एडजेक्टिव माने तो फायर फ्लिकरिंग क्या है, पार्टिसिपल फॉर्म है, सॉरी जेरेंड फॉर्म है. तो जेरेंड फॉर्म के लिए तो ये तो वैसे ही सिंगुलर नाउन हो गया, जेरेंड तो सिंगुलर नाउन फॉर्म होता है. तो इसलिए इस चूंकि सिंगुलर हो गया तो इससे पहले आने वाली वर्ब भी किस में होना चाहिए, सिंगुलर में होनी चाहिए. तो देयर आर फायर फ्लिकरिंग के स्थान पर देयर इज फायर फ्लिकरिंग होना चाहिए. Eighth sentence is the cracked windshield in addition to the torn upholstery and rusted body have made Prem's old car difficult to sell. तो the cracked windshield in addition to the torn upholstery and rusted body have made यहाँ पर आया है. तो have का मतलब है कि इसका सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए और अगर इसका सब्जेक्ट प्लूरल नहीं है तो फिर इसको सिंगुलर होना चाहिए. तो यहाँ पर देखते हैं इसका have का सब्जेक्ट कौन है. तो have का सब्जेक्ट है द cracked windshield. windshield तो सिंगुलर होती है और इसके बाद इसमें इन एडिशन टू द टॉर्न अपहोल्स्ट्री एंड रस्टेड बॉडी, ये इसके साथ इन एडिशन टू के साथ ही ऐड हो रहे हैं. तो इस तरह का रूल है कि जब इस तरह से अटैच होता है कोई सब्जेक्ट के साथ तो उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है और सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आए हुए जो नंबर 1 पे जो सब्जेक्ट आया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है वर्ब को. तो इस तरह से सब्जेक्ट क्या है, द क्रैक्ड विंडशील्ड. द क्रैक्ड विंडशील्ड तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए. इसलिए हैव की जगह पर हैज लिखा जाएगा. हैज मेड प्रेम्स ओल्ड कार डिफिकल्ट टू सेल. यानी यहाँ पार्ट सी में 8th सेंटेंस के पार्ट सी में हैव की जगह इसको हैज लिखा जाएगा. 9th sentence is the whole red ant colony including the queen and all over drones are swarmed over Parul's feet stinging her ankles. तो यहाँ पर देखिए आर स्वॉर्म्ड वर्ब आई है. तो आर स्वॉर्म्ड वर्ब का आने का मतलब है कि आर का सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए. तो प्लूरल हम देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट कौन है. तो इसका सब्जेक्ट अगर ढूंढेंगे तो पता चलेगा द होल रेड आंट कॉलोनी. तो द होल भी सिंगुलर है, रेड आंट इसमें एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है लेकिन मूल जो सब्जेक्ट है दैट इज कॉलोनी. तो कॉलोनी तो क्या कौन सा शब्द है, कॉलोनी सिंगुलर है. इंक्लूडिंग के साथ क्वीन एंड ऑल ऑफ हर ड्रोन्स वर्ड यूज किया गया है
लेकिन इससे कोई फर्क मूल सब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है। इसलिए सब्जेक्ट तो कॉलोनी है और कॉलोनी सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने के कारण वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। इसलिए 9th सेंटेंस के पार्ट डी में आर स्वॉर्म्ड को क्या करना पड़ेगा, हमको इज स्वॉर्म्ड करना पड़ेगा। इसको यानी आर को हम इज करेंगे तभी यह वर्ब सिंगुलर होगी, और सिंगुलर होगी तभी इसका एग्रीमेंट कॉलोनी सब्जेक्ट कॉलोनी के साथ सेट होगा। तो इसलिए द हाउल रेड आंट कॉलोनी इंक्लूडिंग द क्वीन एंड ऑल ओवर ड्रोन्स इज स्वॉर्म्ड कहा जाएगा। 10th सेंटेंस, द committee believe that waiting until everyone arrives is more important than starting on time। तो कमेटी यहाँ पर एकजुट है, और एकजुट होने के लिए इसको, ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के रूप में इसको सिंगुलर माना जाएगा क्योंकि एकजुट है। कलेक्टिव नाउन के विषय में यह कहा जाता है कि अगर कलेक्टिव नाउन एकजुट है तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, और अगर वह एकजुट नहीं है तो उसको प्लुरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इस तरह द कमिटी बिलीव्स हो जाएगा, द कमिटी बिलीव्स दैट वेटिंग अंटिल, क्योंकि कमिटी यहाँ एकजुट है और यह सिंगुलर है। जब कमिटी सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए बिलीव भी किस में होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, और हो जाएगा द कमिटी बिलीव्स दैट waiting until everyone arrives is more important, यह हो जाएगा। 11th sentence, on the tables in the library crawls the many germs that have escaped in the hot breath of hard working students। तो देखिए ऑन द टेबल्स, ये तो एक ऐसा फ्रेज है जो एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम करता है। इन द लाइब्रेरी ये भी एक फ्रेज है, यानी ऑन द टेबल्स इन द लाइब्रेरी, ये एक तरह से ये अपने आप में एक फ्रेज है जो एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम कर रहा है। ये जो वर्ब है क्रॉल्स, इसका वास्तविक सब्जेक्ट कौन है, इसका वास्तविक सब्जेक्ट है द मैनी जर्म्स। इसके जो वास्तविक सब्जेक्ट द मैनी जर्म्स है, ये कैसे है, ये सिंगुलर है या प्लुरल है, तो देखिए जर्म्स एस लगा हुआ है तो यह प्लुरल है। तो जब प्लुरल है तो तब इसका सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। तो नाउन में एस और एस लगा देने से वह प्लुरल हो जाता है, और वर्ब में एस और एस हटा देने से वह प्लुरल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ क्रॉल्स में से एस हटा दिया जाएगा, तब यह प्लुरल हो जाएगा, और इस तरह से जर्म्स के साथ इसका एग्रीमेंट सही हो जाएगा। तो क्रॉल द मैनी जर्म्स हो जाएगा, जो कि सही होगा। तो इसलिए 11th सेंटेंस के पार्ट सी में क्रॉल्स में से एस हटा दिया जाएगा, यही करेक्शन होगा। 12th सेंटेंस, नाइदर पिंकीज रैटी क्लोथ्स नॉर हर सलेन एटीट्यूड बॉदर करीना। तो यहाँ पर देखिए करीना बॉदर वर्ब है, वर्ब यहाँ एस और एस नहीं आया है, तो यह प्लुरल लग रही है। लेकिन क्या इसका सब्जेक्ट भी प्लुरल है, तो सब्जेक्ट देखेंगे तो नाइदर पिंकीज रैटी क्लोथ्स नॉर हर सलेन एटीट्यूड। तो यहाँ दो सब्जेक्ट, एक तो रैटी क्लोथ्स, दूसरा सलेन एटीट्यूड। तो तब यहाँ होता है कि इसमें क्या मतलब, एक तो क्लोथ्स प्लुरल है लेकिन सलेन एटीट्यूड सिंगुलर है, तब इसके विषय में क्या है, रूल क्या है। तो जब कोई दो प्रकार के सब्जेक्ट नाइदर नॉर या आइदर और से जुड़े हुए होते हैं और उनका अलग अलग नंबर होता है, तो वर्ब के पास जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। तो उसके साथ जो सब्जेक्ट है ना, वो तो क्या है, वो तो सलेन एटीट्यूड है, और सलेन एटीट्यूड कैसा है, सिंगुलर है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। तो सलेन एटीट्यूड सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ बॉदर्स हो जाएगा, बॉदर्स। ठीक है, इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब बनाना पड़ेगा इसको। तो सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए ये बॉदर्स हो जाएगा। तो नाइदर पिंकीज रैटी क्लोथ्स नॉर हर सलेन एटीट्यूड बॉदर्स करीना।
bothers Karina who lets Pinky pick up the check every time they dine out। तो यहाँ पर bothers हो जाएगा और bothers की स्पेलिंग BOTHERS हो जाएगी, और क्योंकि इसका सब्जेक्ट सलेन एटीट्यूड माना जाएगा। हालांकि रेटी क्लाउड्स भी सब्जेक्ट है, लेकिन क्लाउड्स यहाँ पर प्लूरल है। चूंकि नाइदर नॉर से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट होते हैं और एक सिंगुलर एक प्लूरल यानी डिफरेंट नंबर्स के होते हैं, तो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे पास वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब तय की जाती है। 13th sentence is the pair of jeans hug the curves of Alicia's body as nicely as tin foil on a baked potato। तो यहाँ पे देखिए द पेयर ऑफ जीन्स, जो पेयर है इस पेयर को सिंगुलर माना जाता है। तो इसका मतलब ये जो हग वर्ब है पार्ट बी में हग, तो इस वर्ब की का जो सब्जेक्ट किसको माना जाएगा, जीन्स को या द पेयर को, तो द पेयर को माना जाएगा। द पेयर इसका सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है तो हग को भी किस में लिखा जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा। एंड इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखने या करने के लिए हमको इसमें एस को जोड़ने की आवश्यकता है। तो इसलिए द पेयर ऑफ जीन्स हग्स द कर्व्स ये हो जाएगा, द पेयर ऑफ जीन्स hugs the curves of Alicia's body। तो ये hugs the curves हो जाएगा, the pair of jeans hugs the curves of Alicia's body, यह हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पार्ट बी में hug को hugs कह करके लिखने की आवश्यकता है। Now is the 14th sentence। 14th sentence, the committee comes from all parts of the city, so we usually have to start late because so many members get stuck in the traffic। यहाँ पर देखिए द कमेटी कम्स, तो वैसे तो ये सिंगुलर है, कमेटी सिंगुलर है और कम्स भी सिंगुलर हो गया, ये तो ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सिटी, कम्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सिटी, इसका मतलब है कि वो अलग अलग जगहों से आते, तो उसका मतलब है कि कमेटी डिवाइडेड है, कोई एक जगह से नहीं आ रही है। तो यहाँ जो कम का जो वर्ब सब्जेक्ट है वो क्या है, वो डिवाइडेड है। यहाँ कमेटी कोई डिसीजन वाली बात नहीं है कमेटी में, बल्कि आने का है, और आने के लिए जो सब्जेक्ट है कमेटी के मेंबर्स वो सभी डिफरेंट पार्ट्स से आते हैं। तो यह कमेटी बटी हुई है, और बटी हुई कमेटी का के लिए कलेक्टिव वर्ब जब बटी हुई होती है, कलेक्टिव नाउन, सॉरी नॉट वर्ब, जब कलेक्टिव नाउन बटी हुई होती है तब उसके साथ उसको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, और उसके साथ प्लूरल वर्ब को प्रयोग किया जाता है या यूज किया जाता है। तो द कमेटी कम्स के साथ यहाँ पर द कमेटी को प्लूरल माना जाएगा, और इसलिए कम्स की जगह पर यहाँ कम वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, द कमेटी कम, क्योंकि ये कमेटी बटी हुई है। तो इसलिए 14th सेंटेंस के पार्ट ए में इसमें से कम में से एस को हटा दिया जाएगा और इसको कमेटी कम लिखा जाएगा, तब यह सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यही इसका करेक्शन है। हमने 14th सेंटेंस तक कर लिया है, अब है 15th सेंटेंस। तो 15th सेंटेंस, नन ऑफ दीज चॉकलेट ब्रोकली मफिन्स इज गुड आइदर। तो यह नन ऑफ दीज चॉकलेट ब्रोकली मफिन्स, तो यहाँ नन ऑफ के बाद में अगर सिंगुलर नाउन होती है तब तो इसको वर्ब को सिंगुलर होने की आवश्यकता होती है। एंड अगर इसके साथ प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन होने के लिए यहाँ पर हम उसके साथ प्लूरल वर्ब ही हमको यूज करनी होती है। मतलब वो प्लूरल नाउन होती तो प्लूरल नाउन के साथ हम सिंगुलर भी नाउन वर्ब यूज कर सकते हैं और प्लूरल यूज कर सकते हैं। यह है, दोबारा से सुन लीजिए, जब नन ऑफ दीज के साथ कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट होने के जगह पर मतलब वर्ब को सिंगुलर भी उसके साथ एक्सेप्ट किया जा सकता है और प्लूरल भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर नन ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन है तो फिर उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब एक्सेप्ट की जाएगी,
प्लूरल नहीं की जाएगी। तो अब यहाँ पर इसका केस क्या है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ के बाद में दीज भी प्लूरल है, चॉकलेट ब्रोकली मफिन्स भी प्लूरल है। तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ इज क्या है, इज सिंगुलर है। तो यहाँ पर देखिए चूंकि प्लूरल है और प्लूरल के साथ यहाँ यह सिंगुलर है, तो दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं, इसलिए मफिन्स इज भी सही है और इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। नन ऑफ दीज चॉकलेट ब्रोकली मफिन्स, अगर ऑफ के बाद में ये जो मफिन्स है ये सिंगुलर होता तब तो यहाँ पर इसको सिंगुलर ही करने की आवश्यकता थी। मफिन्स आर करने की आवश्यक, मतलब अगर यहाँ ये सिंगुलर होता तो फिर ये सिंगुलर ही रहता, और या इज आर होता यहाँ पर तो आर को हमको इज ही करना चाहिए था। लेकिन नन ऑफ के बाद में ये प्लूरल ही है, तो प्लूरल के साथ सिंगुलर भी लिखा जा सकता है, प्लूरल भी लिखा जा सकता है, इसलिए एक दृष्टि से यह सही है और इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे इज को अगर हम आर कर देंगे तो चूंकि दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, तो यह मैं डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसको आर करना चाहे तो आप आर कर सकते हैं, इज करना चाहें या रहने देना चाहे तो इज रहने दे सकते हैं, क्योंकि नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट भी, सिंगुलर वर्ब भी मान्य है और प्लूरल वर्ब भी मान्य है। तो इज भी सही है और आर भी सही है, दोनों ही यहाँ पर सही हैं। मन तो मतलब नन ऑफ के साथ देखते में मतलब यहाँ मफिन्स के साथ आर ही करने का करता है, लेकिन इज भी सही है, तो इसलिए ये आपके डिसीजन पर बात मैं छोड़ता हूँ। 16th सेंटेंस इज ईच ऑफ दोज क्लास 5 स्टूडेंट्स। तो देखिए ईच वर्ड जब आ गया तो इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट, अगर ईच आ गया और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो वर्ब सिंगुलर ही होगी। तो ईच ऑफ दोज क्लास 5th स्टूडेंट्स रेगुलरली सिंग इन द क्लास लाउडली, देयर बाय ब्रेकिंग द डेकोरम ऑफ द स्कूल। तो यहाँ चलो ब्रेकिंग द डेकोरम ऑफ द स्कूल, यहाँ कहीं भी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब की के विषय में कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ सिंग जो है वह देखिए सिंग यहाँ प्लूरल फॉर्म में है, और जबकि इसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। जब इसका सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो इसकी वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए, इसलिए 16th सेंटेंस के पार्ट बी में सिंग के साथ हमको एस लिखना पड़ेगा, और तब इसको क्या कहा जाएगा, तब इसको सिंग्स कहा जाएगा। तो जब इसको सिंग्स कहा जाएगा तब यह सही फॉर्म हो जाएगी और यह सिंगुलर हो जाएगी, जो कि सही होगी। तो ईच ऑफ दोज क्लास 5th स्टूडेंट्स रेगुलरली सिंग्स इन द क्लास, ये हो जाएगा, सिंग्स इन द क्लास इसका सही आंसर होगा। 17th सेंटेंस 15 गैलन्स ऑफ चॉकलेट मिल्क इज नीडेड। चूंकि 15 ये है तो गैलन्स ऑफ के बाद, लेकिन ये चॉकलेट मिल्क जो है वह क्वांटिटी है और क्वांटिटी हमेशा सिंगुलर में यूज की जाती है, तो इसलिए ये 15 गैलन्स होने के बावजूद भी ये क्वांटिटी चूंकि है और क्वांटिटी सिंगुलर में यूज की जाती है, तो इसलिए यहाँ सिंगुलर ही वर्ब रहेगी और प्लूरल वर्ब इसको नहीं लिखा जाएगा। तो वैसे तो 15 गैलन्स के साथ हमको, चूंकि गैलन्स तो प्लूरल होता है तो गैलन्स के साथ हमको आर लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आर न लिख करके इसको इज ही लिखा जाएगा और इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है। 15 gallons of chocolate milk is needed by the dairy every day to cope up with its production requisite। तो यहाँ पर 15 गैलन्स तो प्लूरल है, लेकिन चॉकलेट मिल्क इज, ये जो चॉकलेट मिल्क है यह सिंगुलर है, तो गैलन तो मतलब चूंकि इसी के अकॉर्डिंग देखते हुए यहाँ पर इसको हमको इज वर्ब को ही हमको प्रेफर करना होगा।
कुछ सेंटेंसेस या मतलब कुछ ये जो है इस तरह के नाउन्स होते हैं या सब्जेक्ट होते हैं, इनमें हमको ये देखना पड़ता है कि ऑफ के बाद आने वाला सब्जेक्ट तो गैलन से ही माना जाएगा, लेकिन इसमें ऑफ के बाद आने वाले नाउन को भी देखा जाता है या कि ये प्लुरल है या सिंगुलर है। अगर ये प्लुरल है तो यहाँ पर आर आ सकता था, लेकिन चूंकि ये सिंगुलर है, क्वांटिटी बताता है, इसलिए यहाँ इज ही पॉसिबल है और इज ही यूजफुल है और इज ही सही है, राइटफुल है। तो इसलिए ये सेंटेंस एकदम सही है। इसका ऑप्शन हम ई चुनते हैं, नो एरर इसमें है। 18th सेंटेंस, एनी वन ऑफ मिस्टर शर्माज स्टूडेंट्स नो। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, देखिए नो तो वर्ब है, इसके साथ एस और एस नहीं आ रही है, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है एनी वन। तो एनी वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनी वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, और सिंगुलर वर्ब करने के लिए हमें इसमें एस और एस जोड़ने की आवश्यकता है। तो एस और एस में से हम इसके साथ एस जोड़ेंगे, तो जाएगा एनी वन ऑफ मिस्टर शर्माज स्टूडेंट्स नोज द रूल्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ नोज लिखने की आवश्यकता है और ये इसमें एरर है। एंड 18th सेंटेंस के पार्ट सी में नो के साथ हमें एस जोड़ करके इसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। 19th सेंटेंस, आइदर द फ्राइड ऑयस्टर सैंडविच और श्रिम्प पिज्जा। तो यहाँ भी फिर से देख लीजिए कि चूंकि आइदर और से जुड़े हुए हैं तो पिज्जा इज अ सिंगुलर नाउन, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। और दूसरा आइदर फ्राइड ऑयस्टर सैंडविच और, तो ये वैसे भी दोनों सिंगुलर ही हैं और आइदर और से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता है। और सिंगुलर वर्ब क्या होती है, इज होती है, आर नहीं होती है। तो श्रिम्प पिज्जा इज द बेस्ट चॉइस यहाँ हो जाएगा, ना कि आर द बेस्ट चॉइस। तो 19th सेंटेंस के पार्ट ए में आर लिखी हुई आर को हमको इज में चेंज करना चाहिए और आर नहीं रहने देना चाहिए इसको, यही इसमें करेक्शन है। 20th सेंटेंस, दिस मंथ्स रेनू जनरल नॉलेज एंड वर्ल्ड विजन क्लेम्स that there is photographs of G8 summit leaders. This month's रेनू जनरल नॉलेज एंड वर्ल्ड विजन, यानी ये जो रेनू है ये कोई मैगजीन है। दिस मंथ्स रेनू जनरल नॉलेज एंड वर्ल्ड विजन, ये किसी मैगजीन का नाम है। क्लेम्स, ये भी ठीक है क्योंकि ये मैगजीन का नाम है, किसी बुक का या मैगजीन का नाम है। और वैसे यहाँ हम जो है एक रेनू जनरल नॉलेज एंड वर्ल्ड विजन हो सकता है, और यहाँ जिस तरह से लिखा हुआ है तो मुझे लगता है कि इसमें अपोस्ट्रफी की ज़रूरत हो रही है। और रेनूज जनरल हम ये कह सकते हैं, दिस मंथ्स रेनूज जनरल नॉलेज एंड वर्ल्ड विजन। रेनू जनरल, नहीं ये ठीक है, रेनूज ठीक है इसी को। दिस मंथ्स रेनू जनरल, मतलब रेनू जनरल नॉलेज एंड वर्ल्ड विजन, ये एक नाम हो गया। तो क्लेम्स दैट देयर इज फोटोग्राफ्स, तो अब यहाँ पर देखिए कि देयर से सेंटेंस से शुरू हुआ है, इज लगाया है, उसके बाद प्लुरल नाउन है। तो ये नियम है कि देयर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में जो इनके बाद आने वाली जो वर्ब होती है, इज आर या वॉज वर, ये हमेशा इज आर या वॉज वर के बाद आने वाले नाउन्स के अकॉर्डिंग इनका जो अग्रीमेंट होगा वह इसके नाउन से अग्रीमेंट होगा। यानी इसके बाद आने वाली नाउन सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर होगी, अगर ये नाउन प्लुरल है तो ये वर्ब यहाँ प्लुरल होगी। तो ये इसके अकॉर्डिंग, इस नियम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये जो फोटोग्राफ्स है ये प्लुरल नाउन है, और प्लुरल नाउन होने के कारण यहाँ भी हमको वर्ब प्लुरल चाहिए। तो इसलिए देयर इज फोटोग्राफ्स की जगह देयर आर फोटोग्राफ्स ऑफ द G8 समिट लीडर्स ये होनी चाहिए। देयर आर फोटोग्राफ्स ऑफ द G8 समिट लीडर्स, ये होगा सही।
21st एलिगेटर्स यूजुअली गेट्स। तो अब यहाँ देखिए एलिगेटर्स है तो एलिगेटर्स में एस आ रहा है तो ये प्लूरल नाउन अपने आप हो गया। और जब ये प्लूरल नाउन हो गया तो अगर आगे ये इनके लिए जो भी वर्ब यूज की जाएगी वो वर्ब हमेशा प्लूरल में होनी चाहिए। तो इस तरह से देखेंगे आगे, एलिगेटर्स यूजुअली गेट्स यहाँ आ रहा है और गेट्स तो सिंगुलर वर्ब हो गई, तो इसलिए यह इस वर्ब का यूज यह गलत है क्योंकि इसका सब्जेक्ट तो क्या है, एलिगेटर्स ही है। तो जब इसका सब्जेक्ट एलिगेटर्स है जो कि प्लूरल है तो हमें इस वर्ब को भी प्लूरल बनाना चाहिए। तो इसलिए गेट्स सिवियर की जगह गेट सिवियर हो जाएगा। एलिगेटर्स यूजुअली गेट सिवियर इंडाइजेशन आफ्टर ईटिंग पूरल्स। तो गेट्स की जगह गेट होना चाहिए। तो इस तरह से 21st सेंटेंस में के बी पार्ट में गेट्स में से एस हटा करके इसको हमको प्लूरल बनाना पड़ेगा। दिस इज द करेक्शन and this is the answer. 22nd sentence, neither of those students have a clue about the rules governing subject verb agreement. Pity them both during the quiz. मतलब इसमें जो है neither of those एनी वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, इस तरह से इसका मीनिंग होगा, यानी उन स्टूडेंट्स में से किसी के पास भी। तो यहाँ जब नाइदर ऑफ होता है तो सब्जेक्ट को नाइदर माना जाता है और नाइदर यहाँ क्या होता है, नाइदर का मतलब होता है नॉट एनी वन ऑफ दोज। तो यहाँ ये नॉट एनी वन ऑफ दोज के मीनिंग के कारण ये सिंगुलर माना जाता है। तो जब ये सिंगुलर माना जाता है तो इसकी जो वर्ब होगी वह भी कैसी होगी, वह भी सिंगुलर ही होगी। तो नाइदर ऑफ दोज स्टूडेंट्स की जो वर्ब है यहाँ, ये तो सब्जेक्ट हो गया तो इसकी वर्ब है वह हैव है, तो हैव प्लूरल में है तो इसलिए इसको किस में होना चाहिए, सिंगुलर में होना चाहिए। तो इसलिए नाइदर ऑफ दोज स्टूडेंट्स हैज अ क्लू कहा जाएगा, ना कि हैव अ क्लू कहा जाएगा। तो इसलिए 22nd सेंटेंस के पार्ट बी में हैव को हैज करना पड़ेगा, तब यह सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो हैव को हैज करने की आवश्यकता है 22nd सेंटेंस में, पार्ट बी में। 23rd सेंटेंस, नाइदर द कफिंग मफलर नॉर द स्क्वीकी ब्रेक्स annoys Johnny as much as the broken radio in his old car. तो नाइदर द कफिंग मफलर, ये भी कफिंग मफलर क्या है, सिंगुलर है। नॉर द स्क्वीकी ब्रेक्स, ब्रेक्स क्या है, प्लूरल है। तो अब यहाँ नाइदर नॉर से जब कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं और एक सिंगुलर और एक प्लूरल होता है तो हमेशा वर्ब नज़दीक, जो सबसे नज़दीक जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। इस दृष्टि से स्क्वीकी ब्रेक्स यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होनी चाहिए। तो प्लूरल वर्ब में अनॉइज क्या है, अनॉइज में एस आकर के यह इसको सिंगुलर वर्ब बना रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इसलिए इसको सिंगुलर वर्ब, इसको प्लूरल वर्ब बनाना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक्स क्या है, प्लूरल है। तो इसलिए अनॉइज की जगह पर क्या हो जाएगा, अनॉय हो जाएगा। नाइदर द कफिंग मफलर नॉर द स्क्वीकी ब्रेक्स अनॉय जॉनी। तो यहाँ पर अनॉयज की जगह पर इसको अनॉय करना चाहिए हमको। 23rd सेंटेंस के पार्ट सी में अनॉयज में से एस हटा करके इसको अनॉय करके इसको प्लूरल वर्ब हमको बनाना होगा, यही इसका करेक्शन है। Now is the 24th sentence, then 24th and 25th sentence. तो patience and 24th sentence, patience and compassion in addition to a wallet bulging with money makes everyone want Rohit as a friend. तो यहाँ पर देखिए पेशेंस एंड कंपैशन, ये दोनों अलग अलग दो नाउन हैं और दोनों सिंगुलर हैं और ये एंड से जुड़े हुए हैं। इन एडिशन टू अ वॉलेट बल्जिंग विद मनी, तो ये दोनों जो है ये दोनों अपनी तरह से क्या है, ये दोनों सिंगुलर है लेकिन एंड से जुड़ करके क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल होने के कारण इसको मेक्स एवरीवन वांट रोहित एज फ्रेंड। तो ये इसको जब ये दोनों एंड से जुड़ करके प्लूरल माने जाएंगे तो यहाँ वर्ब जो होगी मेक्स, ये भी कैसी होनी चाहिए, ये प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए।
तो इसमें से अगर हम एस हटा देंगे तो यह प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। तो पेशेंस एंड कंपैशन मेक एवरीवन वांट रोहित एज फ्रेंड हो जाएगा, मेक्स एवरीवन। अच्छा नहीं, यहाँ पर एक मिनट, पेशेंस एंड कंपैशन इन एडिशन टू अ वॉलेट बल्जिंग विद मनी, ये मेक्स तो ठीक है, मेक्स एवरीवन के साथ में क्या है, वांट रोहित एज अ फ्रेंड। तो ये वांट प्लूरल में लिखी हुई है और इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है एवरीवन। तो यहाँ पर यह वांट्स होगा ना कि वांट होगा। तो एवरीवन वांट्स होना चाहिए क्योंकि वांट का सब्जेक्ट एवरीवन है और एवरीवन सिंगुलर होता है। यहाँ जो मैंने पेशेंस एंड कंपैशन जिसको प्लूरल कहा, तो ये वैसे बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए तब इसमें एक नियम होता है कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और वो किसी एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं तो फिर वह सिंगुलर माने जाते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज की जाती है। जिस तरह से हमने कहा दाल चावल एक अच्छी डिश है, तो हमने पल्स एंड राइस इज अ गुड डिश, तो वहाँ पल्स एंड राइस दो हैं लेकिन दो सब्जेक्ट हैं, लेकिन वो एंड से जुड़े हुए भी हैं लेकिन वो आगे चल के एक ही हो जाते हैं। तो इस तरह से यह पेशेंस एंड कंपैशन दोनों है तो प्लूरल ही, लेकिन वो प्लूरल होने के बाद एक हो जाते हैं। तो उस दृष्टि से यह मेक्स वर्ब यहाँ आना उचित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए ये भी ठीक है, मेक्स भी ठीक है, और वांट रोहित की जगह वांट्स रोहित एज अ फ्रेंड, ये यहाँ पर करेक्शन होगा। 25th सेंटेंस, एवरी कैट हेयर candy wrapper and loose thread cling to the spur charged polyester pants that Ranveer loves to wear। तो यहाँ पर देखिए एवरी वर्ड आ गया, तो एवरी के बाद यह कैट हेयर आ गया, कैट हेयर, कैंडी रैपर एंड लूज थ्रेड, ये अलग अलग तीन प्रकार के सब्जेक्ट हो गए। चूंकि एवरी आने के कारण इनके साथ इनको सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर माने जाने के कारण इनके बाद जो वर्ब आएगी, इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही होनी चाहिए, ऐसा माना जाएगा। तो इसलिए ये जो क्लिंग है इसका मतलब हुआ एवरी कैट हेयर क्लिंग्स, एवरी कैंडी रैपर क्लिंग्स एंड एवरी लूज थ्रेड क्लिंग्स। तो यहाँ पर क्लिंग को क्लिंग्स किया जाएगा, यानी 25th सेंटेंस के पार्ट बी में जो क्लिंग लिखा हुआ है इसको इसमें एस जोड़ करके इसको सिंगुलर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सब्जेक्ट में सबसे पहले एवरी बॉय गर्ल इस तरह से कहते हैं ना, तो एवरी बॉय गर्ल एंड इवन चाइल्ड was weeping या was praising the principal, इस तरह से जैसे कहा जाएगा सेंटेंस, उसी तरह से यहाँ भी एवरी कैट हेयर कैंडी रैपर एंड लूज थ्रेड क्लिंग्स टू दी सुपरचार्ज्ड पॉलिस्टर पेंट्स। तो इस तरह से क्लिंग के साथ एस लगा करके इस सेंटेंस को सही किया जाएगा। और ये 25 सेंटेंसेस हमने एक्सरसाइज 3 के किए। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल। एंड 4th वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।